नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा में लगने वाले विभिन्न चार्जेस की, जो कि हाल ही में यानी 8 मई 2017 को रिवाइज हुए हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि नए चार्जेस क्या हैं या कौन से चार्जेस रिवाइज हुए हैं। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं नए अकाउंट का क्या चार्जेस है, कितना मिनिमम बैलेंस और मेंटेनेंस चार्ज, मिनिमम कितना मेंटेन करना होगा, और फिर ट्रांजेक्शन चार्जेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इसमें पूरा डिस्कस करेंगे क्या क्या चार्जेस लगने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नया अकाउंट है उसमें क्या बैलेंस रखना है। करंट अकाउंट में, जैसे करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस, यदि रूरल एरिया में अकाउंट है, आपका ब्रांच है, तो 2000 रुपये, और यदि अर्बन या मेट्रो में है तो 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस होगा अकाउंट खुलवाने के टाइम पे। यदि बचत खाता खुलवा रहे हैं तो रूरल ब्रांच में या सेमी अर्बन यानी अर्ध शहरी ब्रांच है तो मिनिमम बैलेंस 500 रुपये खाता खुलेगा, और 500 रुपये ही मिनिमम आपको एवरेज मेंटेन करना है। एवरेज यानी आप चाहो तो 3 महीने में आपका बैलेंस 500 से नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आप रख सकते हो, लेकिन ऑन डेली बेसिस पे काउंट होगा। 3 महीने का एवरेज बैलेंस 500 रुपये होना चाहिए, तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। इसी तरीके से यदि आपकी ब्रांच अर्बन या मेट्रो ब्रांच है तो आपको मिनिमम बैलेंस 1000 रुपये रखना होगा, और मेंटेन भी कंटिन्यू 1000 ही करना होगा एवरेज बैलेंस। अब यदि हम उतना मेंटेन नहीं करते हैं तो ट्रांजेक्शन चार्ज क्या रहेगा। तो देखिए, सेविंग अकाउंट की बात करें तो ग्रामीण या अर्ध शहरी ब्रांच है उसमें 100 रुपये पर क्वार्टर पेनल्टी चार्ज होगा यदि आपने मेंटेन नहीं किया तो, जिसमें सर्विस टैक्स इंक्लूड नहीं किया गया है, वो अलग से आपको देना होगा, यानी 115 रुपये आपको देना होगा यदि आप मेंटेन नहीं करते हो तो। लेकिन उसमें भी अब थोड़ा चेंज किया गया है, रिवाइज किया गया है, जो कि अच्छा चेंज है। वो ये है कि आप क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपका एवरेज बैलेंस कितना है उसके हिसाब से परसेंटेज डिसाइड होगा। सपोज आपका 400 रुपये खाते में रह गए हैं किसी भी टाइम पे एवरेज बैलेंस क्वार्टर में, तो आपको 50% यानी 100 रुपये का 50% 50 रुपये आपको देना होगा एक्स्ट्रा। लेकिन आपका बिलो 100 चला गया है बैलेंस तो आपको 100% चार्जेस देना होगा। जो नया चेंज हुआ है खासकर डिपॉजिट के लिए, यानी 8 मई 2017 को जो चेंज हुआ वो ये है कि यदि आप कैश जमा करवाते हैं ब्रांच में, तो आपकी बेस ब्रांच हो या नॉन बेस ब्रांच, सिटी के अंदर उसी सिटी में दूसरी ब्रांच हो, आपको पाँच बार मौके मिलेंगे एक महीने में डिपॉजिट करने के। आप 5 बार तक जमा करते हो पूरे महीने में तो कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन छठी बार से आपको 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स पे करना होगा डिपॉजिट चार्ज के लिए। लेकिन इसमें कैश डिपॉजिट मशीन जो होती है एटीएम के अंदर, ई लॉबी के अंदर, जिसमें आप कैश जमा करवा सकते हो, उसको वो डिपॉजिट आपका काउंट नहीं होगा, यानी आप उसमें जमा करवा सकते हैं, उसका चार्ज नहीं है। पर आप काउंटर पर जाके आप जमा करवाते हैं ब्रांच में, तो आपको 5 बार मौका मिलेंगे महीने में, छठी बार से 50 रुपये प्लस सर्विस टैक्स आपको पे करना होगा। ये बात है सेविंग अकाउंट के लिए। यदि करेंट अकाउंट या सीसी या ओटी अकाउंट है तो उसमें पर डे 25,000 रुपये जमा करवा सकते हो, उससे ऊपर आपको पर 1000 पे 2.5 रुपये एक्स्ट्रा पे करने होंगे, यानी जैसे आप 10,000 रुपये जमा कराते हैं तो आपको 25 रुपये पे करना होगा। अब बात करते हैं कैश विड्रॉल की। आप बेस ब्रांच में तो पैसा निकाल सकते हैं 6 महीने में 50 बार सेविंग अकाउंट में, जो कि काफ़ी टाइम है। पर आप इंटरसोल यानी दूसरी ब्रांच में जाके बाई चेक कैश विड्रॉ करते हो तो उसमें आपको 5 ट्रांजेक्शन फ्री रहेंगे, यानी आप सेल्फ का चेक लेके नज़दीकी ब्रांच में या किसी और ब्रांच में बैंक ऑफ बड़ौदा के जाके आप महीने में 5 बार निकाल सकते हो, जिसमें कि एटीएम से आप विड्रॉ करते वो काउंट नहीं होगा। यानी आप एटीएम से 5 बार निकाल सकते हैं कहीं से भी, बीओबी या नॉन बीओबी कोई भी ब्रांच में 5 बार लेन देन फ्री है एटीएम से। साथ ही आप बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी ब्रांच में, नॉन बेस ब्रांच में जाके 5 बार कैश पे विड्रॉ भी कर सकते हो। उसके बाद यदि ये लिमिट एक्सीड हो जाती है तो आपको 150 रुपये पर ट्रांजेक्शन देने होंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन बाकी कंपेरिजन बैंकों में देखें तो उनमें भी हाल ही में चार्जेस रिवाइज हुए हैं, तो उनमें भी चार्ज लग ही रहे हैं, लेकिन काफ़ी लिमिट है। आप 5 बार एटीएम से निकाल सकते हो, आप 5 बार किसी भी ब्रांच में जाके निकाल सकते हो, और इससे ज़्यादा निकालना हो
तो आप बेस ब्रांच में जाके निकाल सकते हो सेल्फ के चेक से। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनुअल चार्जेस की, जो सालाना चार्ज लगते हैं। तो फर्स्ट ईयर जब आप अकाउंट ओपन करवाते हो, नया अकाउंट जब ओपन होता है, तो पहले साल आपको जैसे एटीएम मिलता है वो फ्री मिलता है, उसका कोई चार्ज, कोई मेंटेनेंस चार्ज या कुछ भी नहीं होता है। इसी तरह आपको चेक बुक मिलती है। तो एक साल में 2 चेक बुक, 15-15 पेज की 2 चेक बुक यानी 30 लीव्स आपको फ्री मिलते हैं, उनका कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद में पर चेक 5 रुपये, यानी एक 15 पेज की चेक बुक है, 75 रुपीज़ प्लस सर्विस टैक्स आपको पे करना होगा सेविंग अकाउंट के लिए। इसी तरह से COD है, उसमें भी 5 रुपये पर्सनलाइज के लिए एक्स्ट्रा पे करना है। फिर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र चार्जेस की, यानी आप जैसे नेफ्ट करते हैं, RTGS करते हैं, तो आप उसके लिए मेरे सजेशन ये रहेगा, आप मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग, बड़ौदा M कनेक्ट नेट बैंकिंग या फिर बड़ौदा M कनेक्ट प्लस यूज़ करें, जिसमें आपको चार्जेस नहीं पे नहीं करना होगा और वो इजी भी रहेगा और उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना होगा। फिर भी यदि आप ब्रांच से करवाते हैं तो उसके चार्जेज अलग अलग हैं। 1 लाख तक का नेफ्ट आप भेजते हैं तो उसका कोई चार्ज नहीं है, लेकिन 1 लाख से अबव है तो डिपेंड करता है अमाउंट पे, यानी 1 लाख से लेके 2 लाख तक का नेफ्ट होगा, उस पर 15 रुपये प्लस सर्विस टैक्स पे करना है। यदि नेफ्ट 2 लाख से अबव है तो 25 रुपये प्लस सर्विस टैक्स आपको पे करना होगा। तो बेहतर ये है कि आप M कनेक्ट प्लस जो नई ऐप आई है बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहें तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल बैंकिंग में आपके 25,000 एक बार में भेज सकते हो और पर डे 50,000 भेज सकते हो आप, लेकिन बड़ौदा M कनेक्ट में लिमिट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आपको चार्ज भी पे नहीं करना होगा और आपको ब्रांच विजिट भी नहीं करना होगा। इसे और डिटेल में देखना चाहें कौन सा क्या चार्ज रिवाइज होगा तो आप bankofbaroda.com की साइट है, उस पर जाके देख सकते हैं। bankofbaroda.com खोलेंगे, उसमें फिर नीचे लिंक है सर्विस चार्जेज एंड फीस, जो आप देख रहे हैं ये पेज खुल के आएगा। उसमें नए जो चार्जेज यानी 8 मई 2017 से लगने वाले चार्जेज हैं उसकी लिस्ट है, आप अपने हिसाब से उसमें देख सकते हैं। जैसे कि लेजर फोलियो चार्जेज क्या रहेगा उसमें, ये सब ट्रांजेक्शन चार्ज हैं वो आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नए वीडियो में और बाकी बैंकों में जो चार्ज है उनके साथ कंपैरिजन करेंगे हम कि कौन से में क्या चार्जेज हैं, कौन से में कम है, ज़्यादा है। तो दोस्तों यदि आप अभी तक आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए या शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, थैंक यू।